त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, आज आपको मैं किसी त्रिभुज में आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और आपने ए के बिंदु x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 बिंदु लिए। ये कुछ भी हो सकते हैं 3 बिंदु। और क्या याद करना है हमें इससे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो कैसे निकाला जाएगा क्षेत्रफल। पहले आप इन बिंदुओं को मेरे द्वारा रखना सीखिए। देखिए, ये रहा आपका पहला बिंदु x1 y1, ठीक। फिर दूसरा बिंदु x2 y2, फिर तीसरा बिंदु x3 y3। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आप पहले नंबर पर बिंदु रखोगे उसे सबसे आखिरी में एक बार फिर रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत यहीं से करें, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी बिंदु से रखने की शुरुआत कर सकते हैं। बस इतना करना है, जिसको आप सबसे पहले नंबर पर रखोगे उसे सबसे आखिरी में भी रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये इस तरह से गुना करनी है इनकी, और ये ऐसे जैसे क्रॉस बन जाता है। ठीक, तो अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम व्यक्त करते हैं इस तरह के निशान से, इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डेल्टा। अब डेल्टा कैसे निकलेगा आप ये देखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट। देखिए जो ये इस तरह की गुना है, ये ऐसे नीचे की ओर वाली, हम इसे पहले लिखते हैं कैसे कि x1 की गुना y2 में, फिर प्लस x2 की गुना y3 में और x3 की गुना y1 में। ठीक है, माइनस ये जब आप ऊपर वाली गुना करेंगे तो इनकी गुना करने से पहले हम क्या निशान लगाएंगे बीच में? माइनस। क्या होगा? y1 x2 y1 x2, ठीक, प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये इस तरह से जब आप गुना करेंगे, देखिए ये गुना प्लस ये गुना प्लस ये गुना, तीनों एक साथ हो गए, ब्रैकेट बंद, माइनस का निशान। अब ये वाली गुना प्लस ये वाली गुना, ये देखिए बीच में माइनस का निशान है। एक बार इनकी गुना जोड़ और एक बार इनकी गुना और जोड़, ये इस तरह से हमारा क्या निकल गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर समझ लीजिए, पहली गुना इन सब की, फिर दूसरी गुना इन सब की, और जो गुना होने के बाद प्राप्त होता है उसके बीच में प्लस का निशान और माइनस का निशान, दोनों की गुनाओं के योग के बीच। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। नंबर 1 नोट, यदि, क्या शब्द लिखा मैंने? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो यह समझा जाए कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, अर्थात एक ही रेखा में हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। देखिए, यदि वो कहता है कि सिद्ध करो, आपको 3 बिंदु दिए जा रहे हैं कि वो एक ही रेखा में है, तो आपको क्या करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। यदि वो 0 आ गया, क्या आ गया बच्चों? 0। यदि वो 0 आ गया तो आप कहेंगे कि जी तीनों बिंदु संरेखीय हैं, और अगर संरेखीय हैं तो वो 0 है ही। दोनों बात हो गई ना। यदि 0 आता है तो संरेखीय है, यदि संरेखीय है तो वो 0 आएगा। तो इस प्रकार ये आपको मैंने क्या बताया बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, वरना तो आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पर हमें किससे निकालना है? निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। जब 3 बिंदु प्राप्त होंगे, भाई आपके पास ना तो ऊंचाई है ना आपके पास आधार है। हाँ, हालांकि आप आधार तो निकाल सकते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, पर ये ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? चूँकि आपको त्रिभुज के विषय में नहीं पता, इसलिए 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपका यही होगा। इस सूत्र का आप बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और मैं अभी आपको इसकी कुछ